करेंगे। If diagonals of a cyclic Question number 7 7 diagonals of a quadrilateral diameters of the cyclic quadrilateral होगा। हाँ वही हाँ of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. क्लास ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। आज की क्लास में ना क्वेश्चंस चाहे लिमिटेड हो, पर क्वेश्चंस ना ये आगे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये पक्का 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ, लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। राइट डाउन फास्ट। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल where AC and BD are diameter, where AC and BD are diameter of circle. Prove that ABCD is a rectangle. Prove that ABCD is a rectangle. So everybody should focus कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना है आप सभी बच्चों को। बाद की सारी चीजें बाद में देखनी है। ओके, पेन डाउन एवरीवन, एंड आई कैन आस्क फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंक्लूडिंग रेयांश ऑल्सो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो सिट स्ट्रेट, लुक अपॉन देयर। जो लोग लेट आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पर आए ताकि आप अपनी मन चाहे सिटिंग अरेंजमेंट पर बैठ पाए। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू बी ऑन टाइम। ओके, 9th क्लास। सो शैल वी स्टार्ट? ओके क्लास, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल करें। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और साथ ही रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे एक्सप्लेन करेंगे शिवम रिपीटेडली। जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री। एब्सोल्युटली राइट। हमें रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करना है और साथ ही हमें रेक्टेंगल के चारों एंगल ABCD को 90 डिग्री करना है। अगर हम ये दो काम कर देते हैं तो हम प्रूव करेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो ABCD जो है वो होगा रेक्टेंगल। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एक नई प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर एक सर्कल बना है और सर्कल में ये अगर कोई डायमीटर है बच्चों, और इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल बने तो इसे कहते हैं एंगल फॉर्मिंग इन अ सेमी सर्कल। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है, अगर ये, तो इसके ऊपर जो है वो सेमी सर्कल है। तो डायमीटर के थ्रू अगर कोई भी एंगल बनता है ना सेमी सर्कल में, तो वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सीधा प्रूफ पर आते हैं, क्योंकि मैं गिवन और प्रूफ दैट तो मैं लिखवा चुकी हूँ। AC and BD क्या है दोनों? R, बोलो। डायामीटर्स। AC and BD are diameters of the circle. AC और BD सर्कल के दो डायामीटर्स हैं, ठीक है बच्चों। जिससे अगर आप ध्यान दें तो AC और ये जो आधा सर्कल बना है, दिस सर्कल इज सेमी सर्कल। तो ये जो एंगल B है, एंगल, देयरफॉर एंगल, इसका नाम लेंगे ABC। ABC और इसके साथ नीचे भी तो सेमी सर्कल बन रहा है, एंगल ADC। ऑल्सो अगर हम दूसरा डायमीटर उठाएं, इसको हटा दे रहे, आज देख रहे हैं बोर्ड पे, दूसरा डायमीटर उठाएं तो बताओ कौन से दो एंगल होंगे रमेश? ABD या DAB, ये एंगल होगा ना, DAB। और इसका नाम बोलो जल्दी से कृतिका, इसका नाम बोलो बेटा। DCB। ऑल्सो DAB and DCB is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल फॉर्मिंग in a semi circle is of 90 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट
कितने बच्चों ने प्रॉपर्टी सीखी है ऑलरेडी पहले? हाँ जी बोलिए। इसमें एंगल सबटेंडेड थ्योरम भी यूज एंगल सबटेंडेड थ्योरम आप क्यों यूज करेंगे? वो एबीसी को 92 करने के लिए जो एसी एकदम सीधी लाइन है आप ऐसे करके प्रूव करना चाह रहे हैं? नहीं, फिर ऐसी एक सीधी लाइन है, ओके। तो उसमें 180 बनवानी थी। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा 180। तो ऊपर 90 बनेगा एंगल सबटेंडेड थ्योरम। वो दूसरा होगा ना। ये कह रहे हैं मेरी तो सुन लो बात पहले। वो तो सही कह रहे हैं, ही इज राइट, पर एंगल सबटेंडेड थ्योरम को अप्लाई करना ही क्यों है? 4 बार रीजन देने के लिए इट्स बेटर। तो मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, मैं समझ गई हूँ, आप ऐसा कहना चाह रहे हो ना, है ना, कि ये 180 है तो 180 का हाफ, ये जो बना है ना एंगल फॉर्मिंग इन अ सेमी सर्कल, ये प्रॉपर्टी उसी थ्योरम से आई है एक्चुअली। तो तुम्हें ये भी जानना जरूरी है। तो कृष्णा के लिए सभी क्लैप करेंगे। वेरी गुड। हाँ, क्लैप तो मुझे अमन के लिए भी करवाना चाहिए बिकॉज ही नेवर फॉरगॉट हाउ टू क्लैप। ओके गुड, वेरी गुड बेटा, समझ में आया? तो जिनको वो चीज समझ में नहीं है, तुम ये लोग तो ये चीज समझ गए ना। अब हमारा काम रह गया कि हम ऑपोजिट लाइंस को इक्वल करेंगे। तो बहुत आसान काम है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं ADC, दिख रहा है बच्चों? ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना बच्चों। इस DC पे बनने वाला दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, BCD। ऋषि यादव जल्दी से बताएं कोई भी 3 चीजें ताकि हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कर सके बेटा। CD कॉमन है, वेरी गुड। सबसे पहली चीज बोल दो आसान, जिससे आधे ज्यादा बच्चे तुम्हें प्यार से बुलाए मन मन में, अरे ये तो इसने बोल दिया। नैतिक बेटा, इस ट्राइंगल में बच्चा एंड इस ट्राइंगल में बोलिए। अरे बहुत आसान है यार, AC डायमीटर है, AC डायमीटर, AC किसके इक्वल होगा? BD के। AC इक्वल टू BD, डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल, है ना। अब एक पॉइंट बच गया। अरे वेरी गुड, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, गुड। प्रीत, वेरी गुड, एंगल ADC अभी किया ना हमने। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखो इस ट्राइंगल का एंगल D और इस ट्राइंगल का एंगल C, एंगल ADC इक्वल टू BCD ईच 90 डिग्री। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, आई एम नॉट राइटिंग देयर बिकॉज नहीं दिखेगा, पॉज करना एक बार, उसको कोशिश करा करो रेयरली यूज करो। ओके, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, और बाय CPCT बोलो AD इक्वल टू BC। अब बताओ कौन सी 2 साइड्स बच गई? AD BC की तो इक्वल हो गया, AB और तो ले ना इनके लिए भी ट्राइंगल, ये वाला कॉमन बेस वाले ले लो 2 ट्राइंगल। अगर ये कॉमन बेस है तो बोलो ABC, ऐसे ले लो ट्राइंगल, दिख रहे हैं ABC और ये रहा DBC, ये ट्राइंगल ले ली, दिख गए बच्चों? अलग से बना दिए मैंने 2 ट्राइंगल, ऐसे लेने हैं। इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक ट्राइंगल ऐसे और एक ऐसे, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया है बोलो? ट्राइंगल DBC, है ना। कोई भी 3 चीजें हम यहाँ ले रहे हैं, मैं तीनों बोल रही हूँ, ध्यान से सीख लीजिएगा आप लोग। बेटा DCB बोलो या DBC बोलो, बात एक ही है ट्राइंगल की, ठीक है। डजंट मैटर, नेम हम आगे पीछे ले सकते हैं, एंगल का नेम नहीं बदलता, एंगल में याद रखना आपको। सबसे पहले ये कॉमन है, सेकंड बेटा ये AC डायमीटर, AC इक्वल टू BD। क्या मैं इसमें रीजन आप सेम कॉपी कर लेंगे? कॉपी लिख दिया यहाँ पे, कॉपी मत लिख कर आ जाना कहीं, कॉपी में भी कॉपी लिख दो। और तीसरा रीजन हमारा वही 90 डिग्री एंगल जाएगा, एंगल B, और ये एंगल B का नाम लिखेंगे A, जिस पर एंगल होता है वो लेटर सेंटर में आता है, एंगल ABC DCB, DCB बोलो या BCD बोलो, बस C को सेंटर में रखना है। ईच 90, फिर से should I write it down there?
बाय RHS दिख रहा है रितिका? पक्का? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल कौन कौन से बोलो? ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया, DBC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम क्या लिखे? बाय CPCT AB इक्वल टू DC। अच्छा अभी तुम लोग नोट कर लो, एक लाइन में वर्बली बोल के लिखवाऊंगी, ठीक है? ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे and I'm gonna read the question next and the question is if the non-parallel, this is the super important question of this exercise, if the non-parallel side of the trapezium are equal, prove that it is a cyclic। तो हमें बोला है, ध्यान से देखेंगे सभी, एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं हम अभी। ट्रेपेजियम आप सबको पता है कुछ ऐसे ही बनता है, ये साइड्स की थोड़ी झोले जैसी बन गई और अभी बहुत ही बाहर आ गई है। कभी कभी बेचारा ट्रेपेजियम बन नहीं पाता। तो अभी ऐसा ही बनेगा, और मैंने जान के थोड़ा सा ब्रॉडर बनाया ताकि हम दो एंगल्स बनाएंगे और आप बहुत ध्यान से उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABCD यहाँ पे ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स, तो मुझे बताएंगे नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है इस फिगर के अंदर? स्वास्तिक, नॉन ओनली स्वास्तिक। हैंड रेज किसी के नहीं होने चाहिए। ओके हार्दिक, हाँ AD और BC। बेटा आप स्वास्तिक क्यों नहीं बता पाए? बेटा ये तो पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, सीधा जा रहे हैं। पर ये साइड अब ध्यान से देखो, ये डायगोनली टेढ़ी है, साइड आगे जाके एक दूसरे को कट कर सकती है, तो ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स है। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल है। तुम्हें दिख रहा है ना समझ? ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल, इक्वल है, पैरेलल। ये दोनों नॉन पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। पॉज करें। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें कह रहा है क्वेश्चन कि आप बच्चे इसको प्रूव करो कि ये जो ट्रेपेजियम है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो प्रूव करने के लिए ये बोला है, प्रूव दैट, क्वाड्रिलेटरल गलत वर्ड बोला, ये साइक्लिक है। ये ट्रेपेजियम किस में बन रहा है? सर्कल में बन रहा है, ये प्रूव करना है। बेटा सर्कल में बनने वाली कोई भी 4 साइड वाली फिगर को अगर ये प्रूव करना है कि वो सर्कल में है, तो बस आपको एक काम करना है कि कोई भी ऑपोजिट एंगल, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, इनका सम 180 करना है। बस ये प्रूव करना है हमें। तो इस प्रूव करने के पीछे पूरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो क्या करेंगे, या तो ये दोनों एंगल को 180 प्रूव कर देंगे या फिर ये दोनों एंगल को। एनी डाउट? चलिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे बना रहे हैं AM एंड BN। ये जो दो लाइन हमने बनाई है दोनों यहाँ पे हाइट है। गिवन दैट, गिवन हमारे पास है, आप साथ साथ लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये गिवन है हमें कि क्या है बच्चों, ये एक ट्रेपेजियम है। प्रूव दैट ABCD is a cyclic trapezium। ये सभी लिखने के बाद you all need to drop your pens और सबको बस समझना है बोर्ड पर, सिर्फ बोर्ड पे देखना है सबको। Everybody drop your pen everyone। क्लास में ही समझ लो क्वेश्चन को इतने अच्छे से कि घर पर करने की जरूरत भी ना पड़े। बहुत बेहतर तरीके से क्लास में ही समझो। देखो क्लास, एक और चीज कंस्ट्रक्शन यहाँ रह गई। Draw AM and BN परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर ऑन DC। ये दो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके अब मैं आपको ना समझाती हूँ कि हम इसमें प्रूफ कैसे करने वाले हैं, ताकि जब हम करें तो बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आए। सबसे पहले हम ना दो ट्राइंगल को यहाँ पे इक्विलेटरल प्रूव करेंगे, ये दोनों, ठीक है? मैं जिनमें स्टार लगा रही हूँ बेटा, हम इन दो ट्राइंगल को, सब समझ में आ रहा है? इन दो ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूव करेंगे हम लोग। ओके जैसे ये दोनों इक्विलेटरल हो जाएंगे ना, हम कहेंगे बाय CPCT एंगल 1। हाँ मैंने इक्विलेटरल वर्ड बोला ना, मुझे फीलिंग तो आ रही थी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मेरे माइंड में नहीं आ रहा था क्या।
दोबारा ताली नहीं बजवा रहे, मैं बजा लेती हूँ। थैंक यू। हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करेंगे तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 किसके इक्वल कर देंगे? एनी डाउट? पक्का? ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। कैसे एंगल्स है दोनों? एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं ना हम लोग इनको। चलो हम अभी इस चीज को आगे पढ़ेंगे। खैर ये दोनों एंगल हमने क्या कर दिए? इक्वल प्रूव। इन दोनों को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, आप इन दोनों को इक्वल करा बस। यहां ये लेंगे एंगल 3। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का सम होगा 180। ये दोनों एडजेसेंट है, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। बोलो बच्चों, एंगल 1 का किसके साथ सम है? 180। और 1 किसके इक्वल है? तो हम कह देंगे एंगल 1 और 3 भी 180 है, तो एंगल 3 और बस ये प्रूव करना है। तो अब मैं करा रही हूँ, साथ साथ सीखो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। उनका नाम बताएगा निखिल, दोनों ट्रायंगल का। AD और DBC। बड़े ट्रायंगल के कम से कम 3 लेटर के नाम होते हैं। मेरे को हार्ट अटैक यही आ जाएगा, इसीलिए मैं जान के ना रिकॉर्डेड में भी ऐसे बच्चों से पूछती हूँ, शायद मेरी ही गलती है ना। ट्रायंगल का नाम तो कोई भी बता देता है, कोई बात नहीं, सीख लो। ADM ट्रायंगल और BCN ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BCN। वरुण बताएं बेटा पहला रीजन। वरुण बताएगा, बाकी किसी को वरुण से दिक्कत है? बोलो वरुण। एक और चीज गिवन है, AD BC के इक्वल है, EB गिवन है नॉन पैरेलल साइड्स। हाँ हाँ, ये देखते ही फटाफट पहला रीजन आ गया। आयुष बोलो बेटा। एंगल DMA, वेरी गुड बेटा। DMA ये एंगल 90 है, इक्वल टू BNC। अब जरा ध्यान से देखो, DMA ये एंगल इक्वल टू CNB, ये वाला एंगल ईच 90। कोई परेशानी यहाँ पे? ओके, सबको क्लियर हो रहा है? अब हम यहाँ पे जो थर्ड थिंग लेने वाले हैं, द थर्ड थिंग इज ये AM परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट ही हुई ना एक तरीके से AM और BN, है ना। तो AM हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। दोनों ट्रेपीजियम की हाइट और हाइट सेम होती है। आप एक बात बताओ, यहां से इस कमरे की हाइट ले रहे हैं, है ना, मतलब 5 फुट हाइट आ रही है, 6 फुट हाइट आ रही है। वहां से वो बच्चा कह रहा दीदी वहां से 12 फुट हाइट आ रही है। यार ऐसे नहीं हो सकता। कह रही दीदी आप वहां से आके देखो। यार तो हाइट तो सब जगह से बराबर है। अभी से देख रहा है कि हाँ दीवार सीधी है, क्योंकि मैं दीदी को बोलूंगा दीवार टेढ़ी हुई तो नहीं ऐसे, मतलब फिलहाल सीधी दीवार है ट्रेपीजियम की। तो यहाँ पे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया? जल्दी बोलो बच्चों। ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया BCN के। देखो क्वेश्चन ना थोड़े टफ है, तो मैं थोड़ा स्लो करा रही हूँ ताकि चीजें अगर 2 हो या 3 हो क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट है। ऐसा नहीं करना चाह रहे इसको भगाओ एकदम, नहीं। अब ध्यान से प्यार से इसको चीजों को समझो, ताकि तुम लोग जब दोबारा करो ना तुम लोग को आता हो कुछ चीजों को करना। ओके, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ऋषि कुमार जल्दी से बताएगा ADM और BCN कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या बताया था बाय CPCT? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये पूछ रहा था, बता रहा है ना। पूछने फीलिंग ऐसे आती है, पूछने वाला दीदी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बिल्कुल सही। तो बाय CPCT एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। अभी ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने बताया था, ये प्रूव हो गया। मैंने बताया था एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180। एडजेसेंट एंगल जिनको नहीं पता सिखा रही हूँ, घबराओ नहीं। 2 पैरेलल लाइन और ऐसे अगर ट्रांसवर्सल जा रही हो ना, तो इस तरीके से जो एंगल बनते हैं ना, दे आर एडजेसेंट, और इनको को इंटीरियर भी कहते हैं। अब जल्दी बताओ कौन सा एंगल हटाएं? एंगल 1 और 3 का सम है ना, तो 1 की जगह क्या लिख दो? 2। Therefore एंगल 1 इक्वल टू 2, तो 1 की जगह लिखेंगे। सो एंगल 2 प्लस 3
इफ ऑपोजिट एंगल्स, अगर ऑपोजिट एंगल का सम, इफ ऑपोजिट एंगल्स हैविंग सम 180, तो ये क्या होगा? इट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। साइक्लिक, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया बच्चों? चलिए नोट करिए, पॉज करिए डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 किया है ना हमने अभी? हाँ, अब हम 9 करेंगे। दस क्वेश्चन नंबर क्लासेस में जो गिवन लिखना है वो मैं आपको एक बार अंडरलाइन कराती हूँ, वैसे लिख लेना। तो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट B and C through B, 2 line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle ADPQ respectively। बस यही तक आपको पूरा का पूरा गिवन लिखना है। प्रूव दैट बोर्ड पे लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे ACP ये एंगल दिख रहा है, इक्वल करना है QCD ये एंगल, ये 1 और 2 इक्वल करने हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 3-4 एंगल बना लो। बना लिए? एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है। पता है क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। AP जॉइन AP, थोड़ा डार्क कर रही हूँ तो कंस्ट्रक्शन है, अलग से लाइन दिखे। और जॉइन DQ कंस्ट्रक्शन है। जॉइन AP एंड DQ। बोर्ड पे देखेंगे 9th क्लास, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे बस। एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या है? इक्वल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल है। अगर आप ध्यान से सर्कल्स को देखो तो जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है AP, ध्यान से देख रहे हैं सब सर्कल को? AP एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, AP एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखो AP, तो इसके टॉप एंगल्स दिख रहे हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? ऐसे देखो, है ना? एक ही बेस पे बनने वाले 2 एंगल्स, है ना? सबसे पहले तो लिखो प्रूफ में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट। फिर लिखना एंगल्स फॉर्मिंग ऑन सेम बेस या लाइन सेगमेंट AP and DQ are equal। So देखो ध्यान से, इस लाइन पे बन रहे टॉप एंगल्स 3 किसके इक्वल होगा? और यहाँ पे एंगल 2 और अगर एंगल 3-4 पहले से ही इक्वल है, ध्यान से देखो, ये दोनों पहले से ही इक्वल है। लेफ्ट साइड पहले से इक्वल है। ट्राइंगल्स फॉर्मिंग ऑन सेम बेस AP and AQ आर हैविंग इक्वल टॉप एंगल्स। ठीक है, देखो इधर एंगल 3-4 पहले से ही इक्वल है। तो अगर 3 और 4 पहले से इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स देखो। अगर एंगल 3-4 इक्वल है, देखो देयरफॉर, यहाँ इसके बाद यहाँ दिख रहा है, बोलो तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो? नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2, 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो? 1, 4 की जगह ऑल्सो, हेंस प्रूव्ड। सबसे आसान था। एक बार और देख लो। कहाँ नहीं दिख रहा? फोन में? फोन में नहीं आ रहा? फोन में दिख रहा है। अच्छा, बाद में देखेंगे। पहले कभी रुक जाओ। सबसे पहले देखो, हमने कहा एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के। ऋषभ ध्यान से देख लो बेटा, एंगल 3 यहाँ लिख रहे हैं। ऋषभ एक बार देख लो, एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। फिर हमने कहा AB लाइन सेगमेंट पे बनने वाले 2 एंगल्स बराबर है। 3 किसके इक्वल है? 1 के। और ऐसे ही यहाँ पे 2 और 4। तो ऋषभ अगर एंगल 3-4 बराबर है और 3 किसके इक्वल है? 3 बोलो। तो 3 की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे, और 4 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया। यही करना था, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। ठीक है, आपको वहां नहीं दिख रहा, मैं ट्रैपॉइंट उठा रही हूँ। पॉज कर दो, रेड बटन कर दो।